सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हमारा डे 1 है लर्निंग स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ओके, तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट को जो है एकदम बेसिक लेवल से आप एकदम टॉप लेवल तक कैसे सीख सकते हो। और आपको इस लेवल का सिखाऊंगा कि आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है, बाकी क्या करना है कैसे करना है सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब यहाँ से आप लोग वीडियो को अब थोड़ा सा भी स्किप मत करना, ठीक है। अब मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपको स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहला होता है एक स्मार्टफोन, दूसरा होता है एक लैपटॉप और तीसरा होता है आपका एक स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टेड रहना चाहिए और आपके लैपटॉप में भी एक इंटरनेट कनेक्टेड रहना चाहिए। इसका मतलब आपको कि तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने के लिए। तो आप अगर स्मार्टफोन और लैपटॉप और अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हो और अपना स्टॉक मार्केट का जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो मान लेते हैं आपके पास स्टॉक मार्केट में आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बट उसके बाद अब आपको क्या करना है। तो स्टॉक मार्केट आपको स्टार्ट करने के लिए ना एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो डीमेट अकाउंट क्यों बनाना है? डीमेट अकाउंट आपको इसलिए बनाना है ताकि आप उससे आप ट्रेडिंग कर सको। आपको जिस सेगमेंट में आपको ट्रेड करना है उसको आप खरीद सको, बेच सको, बाय कर सको, सेल कर सको, इसके लिए अब आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो चलो अब फ़ोन के स्क्रीन पे चलते हैं और अब वो उसमें ये भी बात कर लेंगे कि कौन कौन से डीमेट अकाउंट होते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं इंडिया में, जो टॉप ब्रोकर्स हैं उनकी भी बात कर लेंगे। और आपको किस ब्रोकर में कैसे ट्रेड करना है, क्या प्लान करना है, सब कुछ उसमें बात करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ फ़ोन की स्क्रीन में। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो ये हम फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं ऐप स्टोर में। आईओएस में ऐप स्टोर होता है और एंड्रॉयड में जो कि होता है प्ले स्टोर होता है। तो आप अपने ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर का आप ओपन करिए। हम जैसे ओपन किया आप इसको ओपन कर लिए। बाकी अब चलते हैं इसमें आपको क्या सर्च करना है। तो जो ब्रोकर्स के नाम है मैं वो आपको सजेस्ट करता हूँ, आप वो ब्रोकर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रोकर का नाम ले लेते हैं धन। ये एक बहुत अच्छा ब्रोकर है, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए ये भी आप इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये धन है, ये ब्रोकर ऐप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको इंस्टॉल कर लो अपने फ़ोन में, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे ब्रोकर की तरफ जिसका नाम है ग्रो। ओके, ये हमारा दूसरा ब्रोकर है जो कि ग्रो, ये भी बहुत अच्छा ब्रोकर है, आप इससे भी आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं तीसरे ब्रोकर की तरफ जो कि है अप स्टॉक्स। ओके, तो आप ये अप स्टॉक से आप इसको भी इंस्टॉल करके आप इसमें भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा ब्रोकर है। और अब चलते हैं चौथे ब्रोकर की तरफ जो कि है ज़ीरोधा। तो ये ब्रोकर आप देख सकते हैं ज़ीरोधा काइट, ये भी बहुत अच्छा ब्रोकर है, आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बाकी अब चलते हैं पाँचवा और लास्ट ब्रोकर जिसका नाम है एंजल ब्रोकिंग, और एंजल वन भी बोल सकते हो आप इसका नाम। तो ये पांचों ब्रोकर है हमारा, ठीक है। तो अब आप इन पांचों ब्रोकर में से आप कोई भी एक ब्रोकर आप इंस्टॉल कर लो। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सीधे आपको उस ब्रोकर पे जाना है, ठीक है। तो मैंने एक ब्रोकर इंस्टॉल करके रखा है जो कि एक ग्रो। तो मैं आपको ग्रो के अंदर अब आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने अब ग्रो डाउनलोड कर लिया है और मैं अब ग्रो को इंस्टॉल करके अब आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे कि हम आ चुके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो अब ये ग्रो का इंटरफेस है, ये ग्रो खुल रहा है, ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ग्रो में आप लोग को खुलते ही आपको केवाईसी के लिए मांगेगा और आपको केवाईसी वगैरह करना रहेगा, ठीक है। जैसे आप न्यू कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपको उसमें केवाईसी करना रहता है, वैसे आपको ग्रो में भी केवाईसी करना रहेगा और अपना जो भी डिटेल्स मांगता है आपको डिटेल्स फिल करना रहेगा। और आपका फिर 2 दिन बाद फिर आपका अकाउंट जो है वहाँ से वेरीफाई होकर एक दिन में, कभी कभी 2-3 घंटे में भी आपका अकाउंट जो वेरीफाई होकर आ जाएगा, ठीक है। और जितने पाँचों ब्रोकर मैंने बताया पाँचों में अलग अलग टाइमिंग्स रहती हैं, सबके अंदर आप अलग अलग टाइम में मतलब आप देख सकते हो आपका अकाउंट वेरीफाई होता है, ठीक। अब जैसा कि आप देख सकते हो अब हम आ चुके हैं अब अपने फ़ोन के एप्लीकेशन में, ग्रो के अंदर हम आ चुके हैं। तो अब हम लोग को बात करनी है ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करनी है, ठीक। तो हम लोग को ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में कैसे सीखना है, तो अब बात कर लेते हैं। आप तो एप्लीकेशन में आ गए, अब आप एप्लीकेशन में आने के बाद करोगे क्या, ठीक है। किस में ट्रेड लोगे, कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, ओके। तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है निफ्टी 50, ओके। ये एक इंडेक्स है जिसके अंदर आप ट्रेड ले सकते हो। वैसे ही दूसरा इंडेक्स है वहाँ ऊपर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी, ठीक। ये एक दूसरा इंडेक्स है जिसमें आप ट्रेड ले सकते हो। अब उसके बाद अगर मैं बैक करूँ तो यहाँ पर आप ऊपर देखो सेंसेक्स, ये भी एक इंडेक्स है, इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ओके। अब इधर चलो तो फिन निफ्टी, आप फिन निफ्टी देख सकते हो, फिन निफ्टी में भी आप ट्रेड लग सकते हो, ये भी एक अलग, ये भी इंडेक्स है। उसके बाद अगर आपको देखना है तो ये ऑल इंडिसेस है जिसके अंदर आप देख सकते हो ये ग्लोबल इंडिसेस है, ठीक है। और अगर आप इंडियन इंडिसेस देखना चाहते हो तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये भी खुल जाएगा,
निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी मिड सेलेक्ट, निफ्टी 50 नेक्स्ट, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप, एसपी, बीएसई। ठीक, ये सारे इंडेक्स है, आपको जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको ट्रेड करना है आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। ये सारे इंडेक्स हैं, सबकी अलग अलग एक्सपायरी होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये एक्सपायरी क्या होता है। ओके, तो मैं आपको एक्सपायरी का मतलब समझाता हूँ। ठीक है, एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपका एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो सातों दिन ना, मतलब जैसे कि एक इंडेक्स जो है 7 दिन तक के लिए मूव करता है मार्केट में। ठीक, जैसे कि मान लो वो इंडेक्स है, अब मंडे है, मंडे को मिड सेलेक्ट और बैंक एक्स की एक्सपायरी होती है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि अब आपको उसमें ट्रेड लेना है, तो आप उसको खोजोगे, ऑल इंडिसेस में जाओगे आप, तो आप उसको देखोगे निफ्टी मिड सेलेक्ट, इसमें आप गए, ये देख सकते हो आप 10,900 इतने पे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो आप इसको देखें कि इसका खुल रहा है, डाटा खुल रहा है, कैंडल्स वगैरह खुल रहे हैं। ठीक, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर मार्केट जो है, ये मार्केट यहाँ पर चल रहा है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक, ये चल रहा है, बट हम लोग को मेन चीज़ है, हम लोग एक्सपायरी समझ लेते हैं, किसकी किस दिन एक्सपायरी होती है। मैंने एक का एक्सपायरी, मंडे का एक्सपायरी जो था मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। अब ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, जिसका ये देख सकते हो आप, ये फिन निफ्टी है, इसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है। ओके, अब वेडनेसडे आ गया, वेडनेसडे को आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, और थर्सडे को आपकी निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है, और आपका जो फ्राइडे को होता है वो सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है। ठीक है, बाकी और जो ये सब इंडिसेस थे, ऑल इंडिसेस में आपको इतने सारे इंडिसेस में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नए हो। तो जितने भी नए लोग देख रहे हैं वीडियो को, अगर आप नए हो तो आपको सिर्फ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, यही दो इंडिसेस है, इन्हीं दो इंडिसेस में आपको ट्रेड करना है। ठीक है, यही दो इंडेक्स में आप लोग को ट्रेडिंग करनी है। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपको याद रखना है, वेडनेसडे को होती है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी जो होती है थर्सडे को होती है। ये दो मेन इंडेक्स है। ठीक है, इन्हीं सब से मार्केट मूव करता है, सारे इंडेक्स जो है इन्हीं सब इंडेक्स के अंडर में आते हैं, और सब इंडेक्स इन्हीं सब से मूव करता है। सेंसेक्स थोड़ा अलग है, इन सब में ही आता है, बट वो थोड़ा सा अलग है। ओके, तो अब हम लोग एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि ये जो एक्सपायरी होती है क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो बैंक निफ्टी है, मैंने बैंक निफ्टी खोला, अब यहाँ पर चार्ट पे हम लोग गए, अब आप चार्ट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आप, एक वीक, एक वीक का हम लोगों ने चार्ट खोल लिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको कैंडल्स को दिखाता हूँ आपको। ठीक, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो एक कैंडल है ना, ये एक वीक तक, ये जो कैंडल है ये एक वीक का है। ठीक है, यहाँ से ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है, ये जो लास्ट कैंडल है, ये एक वीक का है। ठीक है, तो इसीलिए कैंडल्स जो है, इसलिए हर चीज़ का एक्सपायरी होता है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में इसीलिए हर, मतलब एक हफ्ते पे एक्सपायरी होती है सबकी। ठीक है, तो इसलिए एक्सपायरी होती है। और बाकी अब बात कर लेते हैं, मान लो आपको तो अब ये पता चल गया कि अब आपके पास फ़ोन आ गया, अब आपको देखने भी आ गया, अब आपको यहाँ से मैंने बता दिया आपको कि अब आप निफ्टी बैंक खोल के आप इसका आप चार्ट भी देख सकते हो कि निफ्टी बैंक, अब मान लो मैं इसको ले चलता हूँ, आपको 5 मिनट पे ले चलता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको ले गया। अब निफ्टी बैंक में आपको ये भी पता चल गया कि अब आपको चार्ट कहाँ से देखना है निफ्टी बैंक का, और निफ्टी 50 का भी आपको चार्ट कैसे देखना है मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, यहाँ तक अब आपको समझ आ गया कि मेन जो इंडेक्स आपके लिए है वो है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। हम लोग को यही दो इंडेक्स देखना और इन्हीं दो इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है। ठीक, यहाँ तक सब समझ आ गया। अब इसमें ये मेन बात ये आता है कि अब यहाँ तक समझ गए, दो इंडेक्स में हम लोग को ट्रेडिंग करनी है, एप्लीकेशन चलाना आ गया, तो अब इसमें हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो लेवल्स बनाए, ये देख लो 22,450, 22,000, फिर 500। निफ्टी 50 में जो होता है ना, हर 50 दूरी पे एक लेवल रहता है। जैसे कि मान लो 22,450 पे एक लेवल है, तो अब नेक्स्ट लेवल जो है 22,500 पे लेवल रहेगा। ठीक है, लेवल का ये मतलब रहता है कि आप इस लेवल्स पे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक, अब जैसे मान लो 22,450 पे लेवल है। ठीक, अब आपको इसमें ट्रेड लेना है, तो अब आप कैसे पता करोगे कि आपको इसमें, जब मान लो आपका लेवल आया 22,500 का, आपको लेवल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको मार्केट आता हुआ दिख रहा है, मान लो 22,450 को ही ले लो आप कि इस लेवल पे आपका मार्केट आ चुका है। अब आपको यहाँ से अब आपको ट्रेड लेना है, तो अब आप मान लो, आप सोच रहे हो कि मुझे अप साइड का ट्रेड लेना है, ऊपर साइड के लिए आपको मार्केट में ख़रीदारी करनी है, और आपको मार्केट में ख़रीद के कॉल साइड का ट्रेड लेना है। ठीक, तो कॉल साइड का ट्रेड लेना है, कॉल साइड का मतलब होता है अप साइड, और डाउन साइड का मतलब होता है पुट साइड। कॉल अगर आपको ऊपर के लिए आपको लेना है, ख़रीदना है मार्केट में, तो आप कॉल खरीदोगे, और नीचे के लिए आपको ख़रीदना है तो आप पुट खरीदोगे। समझ गए ये चीज़, ऊपर के लिए कॉल, नीचे के लिए पुट। अब यहाँ से मार्केट, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ऊपर जाएगा, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ बैक आओगे, यहाँ नीचे देखो, यहाँ लिखा है ऑप्शन चेन।
व्यू ऑप्शन चेन लिखा है ना नीचे ग्रीन कलर में, आप इस पर दबाए। अब आप यहाँ देखो, ठीक है, मार्केट में अब आप ये देख सकते हो, ये देखो 22,400 का लेवल, 22,500 का लेवल। अब आप इसमें देखो, यहाँ साइड में लिखा हुआ है, ऊपर में देखो यहाँ लिखा है कॉल प्राइस, और यहाँ इस साइड में अगर आप देखोगे तो लिखा है पुट प्राइस। ऊपर ऊपर दोनों साइड लिखा है ना, यहाँ देखो एक साइड यहाँ लिखा हुआ है, इस साइड में देखो कॉल प्राइस लिखा है, इधर पुट प्राइस लिखा हुआ है। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखो, आपको मान लो आप सोच रहे हो कि मुझे 22,450 पे मार्केट है, मुझे यहाँ से खरीदारी करनी है, तो यहाँ आप देखो 22,450 के लेवल पे कॉल का प्राइस कितना है, 154 रुपये है कॉल का प्राइस। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, आपको मार्केट में अप साइड के लिए जाना है तो आप बाई करोगे यहाँ से, तो आपने यहाँ से कॉल ख़रीदा, ठीक, कॉल ख़रीदा। अब आप मान लो यहाँ पर निफ्टी 50 में एक लॉट जो है वो 25 क्वांटिटी का हो चुका है, ठीक है, पहले 50 क्वांटिटी का था, अब एक लॉट 25 क्वांटिटी का हो गया। अब ये लॉट क्या होता है, ठीक है, अब जैसे मान लो अब आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हो तो वो आप सिंगल खरीद सकते हो, एक चीज़ मतलब पेन खरीदने का तो आप एक पेन खरीद सकते हो, बट स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में आपको कुछ 10-15 क्वांटिटी के साथ, 20-25 क्वांटिटी के साथ आपको ऐसे खरीदना रहता है, ठीक है। तो अब आप मान लो यहाँ पर आ गए, आप खरीदने तक आप आ चुके हो, बट अब आपको ये देखो यहाँ पे लिखा है डिलीवरी और इंट्राडे, ठीक है, डिलीवरी और इंट्राडे लिखा है, ठीक है। मार्केट अभी बंद है इसीलिए इंट्राडे पे नहीं क्लिक हो रहा है, मार्केट अभी खुला रहता है तो इंट्राडे पे क्लिक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिलीवरी का क्या मतलब होता है, डिलीवरी और डिलीवरी का ये मतलब होता है ना यहाँ पर कि मार्केट में आपको मान लो आज जैसे आपने जो कॉल ख़रीदा है वो आप अब एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपने इस वेडनेसडे को तो एक्सपायरी हो जाता है, थर्सडे को आपने, ये निफ्टी 50 का एक्सपायरी होता है थर्सडे को, आपने फ्राइडे को यहाँ से कॉल ख़रीद लिया तो अब आप इस कॉल को थर्सडे से आप नेक्स्ट थर्सडे तक आप बेच सकते हो, ठीक है। आप आज खरीदोगे, आप कल बेच सकते हो, परसों बेच सकते हो, परसों के नेक्स्ट डे बेच सकते हो। डिलीवरी का ये मतलब रहता है, ठीक है, आज खरीदो कल बेचो। और इंट्राडे का ये मतलब रहता है आप आज ही खरीदोगे, आप आज ही बेच दोगे, ठीक है। इंट्राडे पे भी टैप नहीं हो रहा, वरना मैं दिखाता। इंट्राडे पे आप अभी खरीदते अभी बेचते। अब उसके बाद क्या है कि अब आप यहाँ देखो लिखा है क्वांटिटी वन लॉट इंटू 25। अब इसका ये मतलब रहता है ना कि एक लॉट में 25 क्वांटिटी आएगी, मतलब जो एक 158 रुपीज़ का जो शेयर है, 158 का प्राइस इंटू आप 25 कर लो। इसका मतलब अब आपका जो एक लॉट में 25 क्वांटिटी आई, मतलब 158 रुपये के 25 क्वांटिटी आप खरीद सकते हो एक बार में, ये मिनिमम है, ठीक। इसके लिए आप यहाँ नीचे देखो, यहाँ पर जहाँ ऐड मैंने लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है अप्रॉक्स रिक्वायर्ड मार्जिन, ठीक है। यहाँ पर देख लो 4,000 रुपये, 3,996 रुपये का आ रहा है ये एक लॉट आपका 4,000 रुपये के आसपास का आ रहा है, ठीक। अगर आपको एक लॉट खरीदना है तो आप 4,000 रुपये आप लगाओगे तो आप एक लॉट में 25 क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, ओके। और उसके बाद फिर आप यहाँ से बाय दबा दोगे तो ये खरीद लोगे, ठीक। अब मान लो यहीं से आपको इस लेवल से जो 22,450 का लेवल हम लोगों ने निफ्टी 50 में देखा था, यहाँ देख सकते हो 22,450 का लेवल। अब आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट अब नीचे गिरेगा, ठीक है, तो अब आप नीचे गिरने के लिए क्या खरीदोगे, आप नीचे गिरने के लिए आप पुट खरीदोगे। मैंने बताया था कि ऊपर के लिए ऊपर खरीदारी करनी तो कॉल, नीचे खरीदना है तो आप पुट खरीदोगे, ठीक है। तो अब आप वापस से फिर ऑप्शन चेन में गए। अब आप देखें यहाँ पर 22,450 के लेवल पे पुट, ठीक है, 110 रुपये का प्राइस चल रहा है, तो अब आप पुट खरीदोगे, बाय करोगे पुट, ठीक है। अब आप बाय पुट को एक लॉट जिसमें 25 क्वांटिटी है आपने खरीदा 113 रुपये के प्राइस पे। अब इसका कितने का मार्जिन आ रहा है, आप कितने रुपए में एक लॉट खरीद सकते हो, यहाँ देख सकते हो अप्रॉक्स रिक्वायर्ड मार्जिन लिखा है 2,867 रुपये में। अब आप एक लॉट जो 2,800 रुपये में आप खरीद सकते हो, ठीक है। पुट अगर आपको खरीदना है तो आप इतने यहाँ से फिर आप बाय दबा दोगे तो ये आपका खरीदारी हो जाएगा पुट, जो कि डाउन साइड के लिए, अगर नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे ही अगर आप कॉल खरीदते ऊपर मार्केट जाता तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ गया। मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, मैंने आपको एप्लीकेशन से बंद है, एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना सिखा दिया। एप्लीकेशन के अंदर आपको किस में ट्रेड लेना है, ट्रेड आपका निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आपको लेना है, इसकी एक्सपायरी बता दी। और आपको निफ्टी 50 में कैसे ट्रेड लेना है, यहाँ पर मैंने आपको चार्ट बता दिया कि चार्ट आप कैसे देख सकते हो, ठीक। और अब आपको मैंने ये बता दिया 22,450 का अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा मार्केट तो आप ऊपर का लेवल पे ख़रीद सकते हो, ओके। नीचे का आपको पुट खरीदना है तो पुट खरीद सकते हो, कॉल खरीद सकते हो, आपको जो खरीदना है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन चेन में एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो प्राइस है, ठीक है, आप यहाँ से अगर मान लो आपके पास पैसा कम है, ठीक है, आप 10,000 रुपये है आपके पास, तो अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे कम का कॉल खरीदना है, मतलब कम पैसे वाला कॉल खरीदना है, तो आप यहाँ पर 22,450 के लेवल से नीचे आओ, ठीक है। 22,500 का लेवल देखो, 22,550 का लेवल देखो, मतलब अगर मार्केट मान लो यहाँ 22,450 पे है, ठीक है अभी, तो आप यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर का आप कॉल भी खरीद सकते हो, जैसे कि इस चार्ट में आपको दिखाता हूँ मैं।
मान लो मार्केट अभी यहाँ 22,450 पे, तो आप यहाँ से 650 तक का, मतलब मार्केट में आप यहाँ देखो ऊपर 650, 660 दिख रहा है यहाँ पर ना, देखो यहाँ 660 दिख रहा है, मैं ऊपर ले चलता हूँ 650, 22,650 का लेवल आया है। तो आप यहाँ 650 के लेवल तक का आप खरीदारी कर सकते हो, ठीक है। मतलब मार्केट में हमेशा 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे तक का आप खरीद सकते हो, ओके। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि निफ्टी 50 में कैसे ख़रीदना है, क्या ख़रीदना है, कॉल ख़रीदना है, पुट ख़रीदना है, ये सब बता दिया। और ये भी बता दिया कि मतलब आपको 200 पॉइंट आप ऊपर तक का भी खरीद सकते हो। जैसे मार्केट 22,450 के लेवल पे भी क्लोज हुआ है, आप 22,650 के लेवल तक का आप खरीद सकते हो, और नीचे में आप 22,250 के लेवल तक का आप खरीद सकते हो। इस मतलब हमेशा 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे के बीच में आप खरीदारी कर सकते हो। तो आप सीधे आओगे ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन पे देखोगे 22,450 के लेवल पे था मार्केट, तो आप यहाँ से 22,650 का आप कॉल खरीद सकते हो, जिसका प्राइस अभी चल रहा है 63 रुपीज़। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपके पास कम पैसे हैं, तो आप इसमें आओगे, बाय पे जाओगे, तो आप देखोगे यहाँ पर एक लॉट जो है 1639 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, ये आपको और सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आप समझ गए कॉल। ऐसे ही आप पुट के लिए समझ जाओ, आप पुट में गए, पुट आप मान लो 22,450 के लेवल पे चल रहा है, तो आप 22,250 का लेवल का आप देखें पुट, तो ये देखो 49 रुपीज़ का मार्केट में चल रहा है। और इसका अगर हम लोग लॉट देखें, बाय करना चाहते हैं हम लोग, तो कितने का पड़ रहा है, 1287, मतलब आपको 1300 रुपये का एक लॉट पड़ रहा है। ये भी आप समझ गए। 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे तक का आप बीच का आप खरीद सकते हो। कॉल में आप 200 पॉइंट ऊपर तक का खरीद सकते हो, और पुट में आप 200 पॉइंट नीचे तक का खरीद सकते हो, ओके। ये सब आप समझ गए। ये ऑप्शन चेन होता है, यहाँ से आपको देखना है कि कैसे खरीदना बेचना है, ये सब आप समझ गए। और सेम बैंक निफ्टी के लिए होता है। बैंक निफ्टी का आप ये से चार्ट देख लिए, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया 48,284 के लेवल पे मार्केट बंद हुआ है। इसमें का अब हम लोग समझ लेते हैं कि अब यहाँ से आप 100 पॉइंट, इसमें ना 100 पॉइंट का होता है, ठीक है। जैसे निफ्टी 50 में आप 22,450 के लेवल था, तो आप 500 लेवल का खरीदे, उसमें 50 पॉइंट का गैप रहता है, इसमें 100 पॉइंट का गैप रहता है, ठीक है। अब यहाँ मान लो 22,284, राउंड ऑफ ले लो, 48,300 के लेवल पे मान लो मार्केट क्लोज किया है, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग ऑप्शन चेन में गए, 48,300 लेवल का कॉल देखा हम लोगों ने, 274 रुपीज़ का चल रहा है। हम लोग को मार्केट पता है कि ऊपर जाएगा यहाँ से, तो हम लोग बाय पे दबाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो एक लॉट में 15 क्वांटिटी आ रही है, यहाँ ऊपर आप देख सकते हो एक लॉट में 15 क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। एक लॉट में सबसे मिनिमम जो है 15 क्वांटिटी है। अब इसका प्राइस देखो आपको कितने का पड़ रहा है, ये अप्रॉक्स रिक्वायर्ड में आपको दिख रहा है 4,250 रुपये का आपको दिख रहा है। एक लॉट जो है आपको 450 रुपये का दिख रहा है। आप यहाँ से बाय दबा दोगे तो ये आपका बाय हो जाएगा, एक लॉट 450 रुपये का। और आपको सेम अगर देखना है, अगर आपको बेचना है, तो 48,300 के पे पुट का प्राइस देखो 314 रुपये चल रहा है, ठीक है। आप इस पर दबाए, आपको यहाँ पर आपको पता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। अब बाय पे दबा दिए, अब देखो यहाँ पर आपको एक लॉट 4870 रुपये का पड़ रहा है। इसमें 15 क्वांटिटी होती है एक लॉट में। बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी होती है, और निफ्टी 50 में जो कि होता है 25 क्वांटिटी। पहले जो था बैंक निफ्टी में ना, बैंक निफ्टी में पहले 25 क्वांटिटी था, और निफ्टी 50 में 50 क्वांटिटी था, बट अभी लॉट साइज़ कम कर दिया गया है, ठीक। तो अब आप बैंक निफ्टी में भी, आप बैंक निफ्टी का आप यहाँ से ऑप्शन चेन देख सकते हो। ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर मार्केट आपको लगता है जिधर का आपको जितने पैसे में, मान लो आपके पास थोड़ा कम कैपिटल है, तो आप यहाँ से 48,400, 48,500 के लेवल का भी खरीद सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था निफ्टी 50 में कि आप 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे तक का खरीद सकते हो, ठीक है। बट आप बैंक निफ्टी में जो रहता है ना, बैंक निफ्टी में आप 200-400 पॉइंट का ऊपर, मतलब आप उसमें 400-500 पॉइंट आप ऊपर का खरीद सकते हो, और 400-500 पॉइंट से ऊपर मत जाना, बिकॉज उसमें थोड़ा मूवमेंट नहीं आता है। तो आप 500 पॉइंट आप ऐसे राउंड ऑफ में 300 से 500 पॉइंट के आप बीच का उसमें खरीदना, ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो ये समझ गए। अब बात करते हैं कि मान लो आप इसमें तो खरीदने का आपने सोच लिया। अब मान लो आप उठे, आपने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखा, और आपने मार्केट पहले देख लिया कि मार्केट कहाँ पर मूव कर रहा है। आपको पता चला कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा 22,450 के लेवल से। आप सोचिए अब ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ, अब मैं यहाँ से खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो अब तो मान लो आपने यहाँ पर आपने ये बाय कर लिया, बाय करके आप यहाँ पर अपना प्राइस देख रहे हो कि ठीक है प्राइस इतना चल रहा है, ठीक। अब आपने यहाँ से बाय कर लिया। अब यहाँ पर आप जैसे ही बाय कर लोगे, तो ये चीज़ आपका जो आप बाय करोगे ना, वो आपका यहाँ पर पोजीशंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ना, जैसे ये होल्डिंग है, ये शेयर आप खरीद के मतलब रखोगे, तो यहाँ पर आपको होल्डिंग दिखेगी। तो यहाँ पर आपका एक और ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आपका रहेगा देखने के लिए कि आपने कितना, मतलब आपका चल रहा है अभी प्रॉफिट लॉस, ओके। वो सब चीज़ अभी आपका वो सब आ जाएगा। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो, बट वो चीज़ खरीदने पर ही आएगा, अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी कुछ खरीदा नहीं है ना, इसीलिए अभी आ नहीं रहा है, ठीक है।
तो वो चीज़ आपको दिखने लगेगा। अब बात करते हैं, मान लो आप यहाँ से निफ्टी 50 का आप यहाँ से देखते रहे, ऑप्शन चेन खोले और आप 154 रुपये का आप ख़रीद लिए, बाय कर लिए हो, आपने यहाँ से बाय कर लिया, ठीक। ऑर्डर मान लो ये तो कैंसिल हो जाता है, कोई बात नहीं है। यहाँ से देखो ऑर्डर्स में आप देख सकते हो। अब ऑर्डर को यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये खरीदने पर हो जाता है, ठीक है। कैंसिल इसको मैं कर देता हूँ। यहीं पर आपका ऑप्शन आता है और ऑर्डर जो था, ऑर्डर के बाद आपका ऑप्शन आता है यहाँ पर देखने के लिए आपका कितना प्रॉफिट और कितना लॉस चल रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मान लो आप यहाँ से निफ्टी 50 का 22,450 का आप देख रहे हो, आप यहाँ से प्राइस तो देख सकते हो आप यहाँ से। बट अब आप मेन बात आती है ना, क्या मान लो आप फ़ोन में तो देख रहे हो, बट आपको अब ट्रेड लेने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि भाई आपने तो बोला था कि एक तो मान लो लैपटॉप हो गया और एक तो फ़ोन हो गया, तो लैपटॉप का तो यूज़ कहाँ आया। तो अब मैं आपको मेन बताता हूँ। अब मान लो आप इसमें चार्ट में प्राइस देख रहे हो अपना 150 160 चल रहा है, ठीक है। निफ्टी 50 का 22,450 का इतना प्राइस चल रहा है, 160 रुपये 70 रुपये कितना भाग रहा है। बट अब आपको मेन तो आपको यहाँ से निफ्टी 50 भी देखना पड़ेगा ना। इसका प्राइस तो तभी पड़ेगा अगर निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है ये ऊपर जाएगा। ये निफ्टी 50 जब ऊपर जाएगा तभी तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा ना। तो आपको निफ्टी 50 देखने के लिए या बैंक निफ्टी का चार्ट देखने के लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ आप समझ गए। तो चलो अब मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे चल के दिखाता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। लैपटॉप में अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है, ओके। आ जाओ लैपटॉप के। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, ये हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। ये लैपटॉप है, लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्रोम होता है, ठीक है। आप इसको क्रोम को ओपन करोगे, अपने लैपटॉप को वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा से कनेक्ट करके आप क्रोम ओपन कर लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यू टैब है, आपने ये ओपन कर लिया। यहाँ पर अब आपको क्या सर्च करना है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। कौन सी वेबसाइट सर्च करनी है, यहाँ देखो सबसे ऊपर लिखा है tradingview.com, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू लिखा है, आप इस पर दबाओगे, आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, यहाँ लिखा है देख लो ट्रेडिंग व्यू नाम लिखा है। इसको मैंने सर्च किया, यहाँ देख सकते हो tradingview.com। आपको ये सबसे ऊपर को टैप करना है, ट्रेडिंग व्यू ऑल मार्केट्स पे, ठीक है। आपने अब इस वेबसाइट को अब ओपन हो रहा है, अब इसको देखते हैं, वेट करते हैं ओपन होने का, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है सर्च Ctrl+K, ओके। सर्च Ctrl+K इस वेबसाइट के ऊपर में आ रहा है। तो अब हम लोग उस पर जाते हैं, पहले खुल जाए ज़रा, ये अभी ओपन हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर लोड हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं Ctrl+K, इस पर जैसे ही ऑप्शन आ जाएगा हम लोग सर्च करेंगे, देख सकते हो मैंने उस पर टैप किया, यहाँ आ गया सिंबल सर्च करने का, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे बैंक निफ्टी, जो कि हम लोगों ने वहाँ पर देखा था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से बैंक निफ्टी सर्च कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी। तो देख सकते हो मैंने बैंक निफ्टी टाइप किया, यहाँ पर देख सकते हो अब आप आ गया बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक इंडेक्स NSE, इंडिया का सिंबल बना हुआ है। आपको इसी को टैप करना है। अब आप इसी को ओपन कर लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है लॉन्च चार्ट सी ओवरव्यू, आपको लॉन्च चार्ट पे दबाना है, ठीक है। अब आपका ये अब लॉन्च चार्ट हो रहा है, अब ये खुल रहा है। अब उसके बाद अब आप देख सकते हो ये आपका चार्ट खुल गया, देखो। और एक और चीज़ मैं आपको सबको बता देता हूँ कि ठीक है, मान लो आपके पास जो ब्रोकर है, ठीक है, वो ब्रोकर आपके फ़ोन में काम करेगा, बट आपको अगर चार्ट देखना है, ओके, तो अगर आप धन के अलावा, जो धन ब्रोकर मैंने बताया, धन के अलावा अगर आप कोई और ब्रोकर यूज़ करते हो तो आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करो देखने के लिए, ठीक है। और अगर आपको मान लो धन यूज़ करो तो सबसे बेस्ट रहेगा आप धन यूज़ करो, ताकि आप लैपटॉप में ही यहीं चार्ट में ही आप ऐसे बाय और सेल कर सकते हो। और आप दो ठो लगा सकते हो, मतलब यहाँ पर आप साथ साथ निफ्टी बैंक के साथ साथ आप निफ्टी 50 भी देख सकते हो, ठीक है। ये तो मान लो मेरा एनालिसिस था, ठीक है। ये मेरा मंडे मार्केट जो कि 29 अप्रैल का है, उस दिन का मेरा निफ्टी बैंक का एनालिसिस है। यहाँ पर चार्ट में आप देखो, यहाँ पर आप 15 मिनट है, इसको मैं 5 मिनट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को देखने के लिए आसानी रहेगा। यहाँ से देख सकते हो ये 5 मिनट का मैं सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब आप देख सकते हो, अब आप यहाँ से आराम से अब आप निफ्टी बैंक का चार्ट आप देख सकते हो कि मार्केट अब कहाँ जा रहा है, कैसे मूव कर रहा है मार्केट में। ये जो कैंडल है, ये देख सकते हो कैंडल्स वगैरह है। अब आप यहाँ से देखो ये मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आप इसी के थ्रू आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप सेम यहाँ आप वापस यहाँ आओगे, यहाँ से आप टैप करोगे इस पर, यहाँ पर खुल जाएगा। अब आप इसको क्लियर कर दो, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो, आपको निफ्टी 50 में ट्रेड लेना है। यहाँ पर टाइप कर दो निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में आप निफ्टी 50 आपने टैप किया, यहाँ पर लिखा निफ्टी 50, तो ये क्या आ रहा है, नहीं, इस पे आपको नहीं जाना है, निफ्टी आप लिखे। अब आप देखो यहाँ पर निफ्टी लिखते ही 50 लिख देता हूँ मैं, सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ है निफ्टी 50 इंडेक्स, और इंडिया का सिंबल भी बना है, सबको ध्यान देना। इंडेक्स NSE निफ्टी 50, हमेशा इंडिया का सिंबल जरूर देखना और NSE लिखा हुआ रहना चाहिए,
अब आपने क्या किया, इस पर आपने निफ्टी 50 पे आपने टैप कर दिया। अब आपका ये निफ्टी 50 का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का अब आपका ये चार्ट खुल गया, समझ गए। अब आप इससे यहाँ से देख सकते हो, आप चार्ट को आप इजीली यहाँ से ध्यान से आप देख सकते हो कि ये कैंडल्स मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। आप उसके थ्रू अब आप अपने फ़ोन से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। आपको लगा कि मार्केट मान लो ये 22,500 के नंबर पे आया, आपको लगता है कि मार्केट अब यहाँ इस लेवल से मार्केट अब और ऊपर जाएगा, 625 के लेवल तक मार्केट यहाँ से जा सकता है, तो आप अपने फ़ोन निकालोगे, फ़ोन में आपने वो ऑप्शन चेन में गए, आप वहाँ से ख़रीद के, अब आप ख़रीद के फ़ोन से आप देख रहे हो कि आपके फ़ोन में कितना प्रॉफिट कितना लॉस चल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट आप यहाँ से देख सकते हो कि मार्केट ऊपर चल रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो आपको हमेशा लैपटॉप और फ़ोन के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ से इतना सब कुछ समझा दिया कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, क्या ट्रेड लेना है। बाकी आपको मैंने बता दिया फ़ोन लैपटॉप से कैसे आप यहाँ से, बेसिक है ये सब चीज़, ठीक है। बाकी अब मैं आपको और कुछ बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब आ जाते हैं ज़रा वीडियो वाली स्क्रीन पे। ओके, आ जाओ। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, मैं आपको फ़ोन की स्क्रीन से स्टार्ट किया और मैंने आपको लैपटॉप की स्क्रीन तक मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई। ओके, तो ये था हमारा डे 1। बाकी अब कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट रहता है वो हफ्ते में कितने दिन खुला रहता है और कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है, ये चीज़ हम लोग बात करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग वीडियो एंड कर देंगे, ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट रहता है ना, मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है और सैटरडे संडे क्लोज रहता है। और स्टॉक मार्केट की जो टाइमिंग होती है वो होती है 9:15 AM से लेकर 3:30 PM तक। इसका मतलब ये है कि मार्केट सुबह 9:15 से खुलता है और दोपहर के 3:30 पे बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। तब तक के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिसको जो समझ नहीं आया होगा, वीडियो का जो पार्ट नहीं समझ आया होगा, वो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे कल डे 2 में।